नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल सन 2023 में कार्तिक के महीने में नवंबर में सोमवती अमावस्या कितने तारीख को है। सोमवती अमावस्या की संपूर्ण पूजा विधि जानेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और क्या इस साल पहली बार सोमवती अमावस्या व्रत शुरू कर सकते हैं, उठा सकते हैं, पहली बार पूजा शुरू कर सकते हैं। और महिलाओं को अपने पति के लंबी उम्र के लिए कौन से 2 कार्य जरूर करनी चाहिए। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन जब अमावस्या तिथि पड़ता है तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो इस साल सन 2023 में कार्तिक के महीने में नवंबर में सोमवती अमावस्या 13 नवंबर दिन सोमवार को पड़ा हुआ है। ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर के अनुसार मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अमावस्या तिथि शुरू हो रहा है 12 नवंबर दिन रविवार को दोपहर 2:12 से और अमावस्या तिथि समाप्त हो रहा है 13 नवंबर दोपहर 2:41 पे और 13 नवंबर को दिन है सोमवार। इसलिए हमें सोमवती अमावस्या कार्तिक के महीने में मिल रहा है। और दोस्तों, बहुत सौभाग्य की बात है कि कार्तिक के महीने में हमें सोमवती अमावस्या मिल रहा है, क्योंकि कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और उसमें भी सोमवती अमावस्या तो बहुत सौभाग्य की बात है। सभी महिलाएं उस दिन पूजा करें। उस दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, परिक्रमा लगाई जाती है, जिससे कि पति की आयु लंबी होती है। लेकिन जो लोग इस साल पहली बार सोमवती अमावस्या व्रत करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो वो लोग ना करें, क्योंकि इस साल अधिक मास था, मल मास था और सोमवती अमावस्या बहुत सारे लोग व्रत रख के पूजा करते हैं और बहुत सारे लोग पूजा करके भोजन कर लेते हैं, जैसे कि व्रत नहीं करते हैं। तो 2 तरीकों से पूजा किया जाता है, एक व्रत करके और बिना व्रत के पूजा किया जाता है। तो पीपल वृक्ष की हमें पूजा करनी है और पीपल वृक्ष की पूजा हम जितनी सुबह में कर ले उतना ही फलदायी माना जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की पूजा सूर्य उदय के बाद नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिन महिलाओं को समय नहीं मिलता है तो वो लोग जैसे सभी काम को करके और उसके बाद धूप होने के बाद से भी पूजा करती हैं। तो आप लोग थोड़ा कोशिश करें कि सूर्य उदय से पहले ही इस पूजा को कर ले, जो कि हमारे लिए बहुत फलदायी माना जाएगा। तो सुबह में आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगनी है, जगने के बाद से आप लोग स्नान कर ले। अगर संभव हो, पास में अगर कोई गंगा नदी हो तो आप लोग वहाँ भी जाकर स्नान कर सकते हैं, या फिर ये कार्तिक का महीना का अमावस्या है तो आप लोग अपने बालकनी में, छत पे कहीं भी पानी में गंगा जल मिश्रित करके और तब आप लोग स्नान करें खुले जगह में। स्नान करने के बाद आपको शुद्ध धुला हुआ वस्त्र पहन लेना है और कलरफुल साड़ी या सूट आप लोग पहने, लाल पीले रंग का। उसके बाद से आपको पूजा की सभी सामग्री इकट्ठा कर लेनी है। पूजा सामग्री में जैसे कि फेरी लगाने के लिए काला चाना, किशमिश, लचदाना, जो मिश्री आता है छोटा छोटा, चीनी से थोड़ा सा बड़ा, वो मिश्री भी आप लोग ले सकते हैं। बहुत सारे लोग बिंदी के पत्ता, सिंदूर की डिब्बी से भी परिक्रमा देते हैं। तो टोटल आपकी मर्जी है, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने श्रद्धा के अनुसार आपको पूजा करनी है। तो फेरी लगाने के लिए इन सभी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आप ले सकते हैं। अगर काला चाना से आपको फेरी लगानी है तो काला चाना को आप लोग सोने से पहले भिगो कर रख दे रात में, और सुबह उठकर आप लोग चना को पूजा सामग्री में शामिल कर सकते हैं। कितनी फेरी लगाई जाती है तो 108 फेरी का नियम है। लेकिन जो महिला बुजुर्ग है, जिनके बच्चे छोटे हैं, तो वो लोग 8 फेरी भी लगा सकती हैं, 11 फेरी भी लगा सकती हैं, 51 फेरी भी, 21 फेरी भी लगा सकती हैं। लेकिन फेरी परिक्रमा आप लोग जरूर लगाइएगा। पीपल वृक्ष का बहुत शुभ माना जाता है। और पीपल वृक्ष में सोना धोबिन की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। सोना धोबिन की प्रतिमा आटा हल्दी का ऐपन बना के और उसी
से उनकी आटा हल्दी का घोल बना के उसे ऐपन बोला जाता है। और पीपल वृक्ष की जड़ को धोकर और उसमें सोना धोबिन की प्रतिमा बनाई जाती है और उसी की पूजा की जाती है। पूजा में आपको श्रृंगार की सामग्री लेनी है। अगर आपके पास मतलब हर चीज़ से आप ठीक हैं तो आप लोग 16 श्रृंगार की सामग्री भी ले सकते हैं, या फिर बिंदी, सिंदूर, चूड़ी और पैर का महावर, ये 4 चीज़ें आप लोग ज़रूर ले जाएं। एक देखिए आपको चढ़ाना भी है और दूसरा आपको दान भी करना है। तो जैसे एक डब्बा चूड़ी ले तो उसमें आधा चूड़ी आप लोग चढ़ा भी सकते हैं और आधा चूड़ी आप लोग दान करके ब्राह्मण को दे भी सकते हैं। तो आप लोगों को सामग्री लेनी है, पूजा सामग्री, जैसे कि सभी को पता है सिंदूर, धूप, दीप, फूल, ये सब चीज़ें लेनी है। और कुछ मिठाई भी आप लोग ले सकते हैं प्रसाद स्वरूप, जो चढ़ाकर आप अपने परिवार में खिला सके, या फिर जो परिक्रमा आप लगा रहे हैं, चना हो या किशमिश हो या फिर जिस चीज़ से, तो वो भी प्रसाद स्वरूप माना जाता है। वो भी लाकर आप अपने घर में सब परिवार को वितरण करके और खुद भी उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। तो सभी सामग्री चढ़ा के पूजा कर लेनी है। वहाँ पे एक दीपक आप लोग जला ले, तिल तेल का या फिर घी का, जो कि पूजा करते समय दीपक बुझनी नहीं चाहिए, उसमें आप लोग तेल और घी अच्छे से डाल दीजिएगा। दीपक जला के पूजा आपको शुरू करना है और पूजा कर ले, श्रृंगार की सामग्री चढ़ा दे। अगर आपके पास हो तो साड़ी, चुंदरी, सूट भी चढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ ना हो तो जैसे आप सिलाई करते हैं, आपके घर में छोटा टुकड़ा नया कपड़ा बचा हो तो आप वो भी सोना धोबिन को चढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं कि जो कि बिना चढ़ाए हुए वस्त्र से हम कर नहीं सकते। अभी छठ पूजा आ रहा है तो सबके यहाँ साड़ी, सूट छठ माता को चढ़ाया जाता है। दीपावली में भी बहुत सारे घरों में लक्ष्मी माता को चढ़ाया जाता है। तो ये सोमवती अमावस्या, इसमें बहुत अधिक साड़ी सूट चढ़ाना जरूरी नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर चाहें तो चढ़ा भी सकते हैं, चाहें तो आप लोग छोटा टुकड़ा कोई कपड़ा का भी सोना धोबिन को चढ़ा सकते हैं। दान भी साड़ी सूट का किया जाता है। अगर दान करने के लिए आप साड़ी सूट ना ले सके तो ब्लाउज का पीस भी आप लोग दान में ले सकते हैं। सोमवती अमावस्या है तो उस दिन सभी महिलाओं को आटा, सिंदूर का दान जरूर करना है और उस पे बिंदी, सिंदूर, पैर का महावर और चूड़ी, इतना श्रृंगार की सामग्री आपको जरूर ले लेनी है। और श्रृंगार की सामग्री जैसे कि बिंदी, सिंदूर, चूड़ी और पैर का महावर, ये 4 चीज़ें आपको दान भी जरूर करनी है। और ये 4 चीज़ें पीपल वृक्ष के पास आपको चढ़ानी भी है। तो जो चढ़ाया जाता है वो खुद इस्तेमाल किया जाता है और जो चीज़ें दान कर दिया जाता है वो ब्राह्मण को, ननद बेटी को, या फिर जिस लड़की की शादी हो रही हो, किसी भी लड़की को रिश्तेदारी में, पड़ोसी में, तो शादी में भी इस सामग्री को आप दे सकती हैं। और पूजा करने के बाद से परिक्रमा लगाई जाती है, फेरी लगाई जाती है। तो फेरी लगाकर और जो चीज़ से आप फेरी लगाते हैं वहाँ सोना धोबिन के पास एक रख दिया जाता है और फिर सोना धोबिन के मांग में सिंदूर भर के फिर दूसरा फेरी लगाया जाता है। फिर दूसरी बार भी ऐसा ही करना है। ऐसे करके आपको 108 फेरी लगानी है और सोना धोबिन को सिंदूर लगाकर वही उंगली आपको अपनी मांग में भी भरते जाना है। और फिर उसके बाद से आपको कथा सुननी है। अगर कथा ब्राह्मण के द्वारा आप लोग सुन रहे हो वहाँ पे, तो ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा आप लोग जरूर दे दीजिएगा। कोई महिला सुना रही हो तब दक्षिणा आप लोग किसी मंदिर के पुजारी को या फिर किसी दूसरे ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। दान करने की सामग्री आप वहाँ भी ले जाकर दान कर सकते हैं और अगर वहाँ ना कर सके तो आप लोग घर भी आकर दान जरूर कीजिएगा। दान करने का बहुत अधिक महत्व है और फेरी लगाने का। तो आप लोग ये 2 कार्य सोमवती अमावस्या के दिन जरूर कीजिएगा। भले ही आप व्रत करें या ना करें, पूजा करें और दान करें। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।